तेलंगाना सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक का ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझेंगे, स्पेशली जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस। इसको हम समझेंगे। इसमें तेलंगाना का जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस कितना है और इंडिया का नेशनल जीडीपी कितना है, और इसी तरह हमारा तेलंगाना का ग्रोथ कितना है, नेशनल ग्रोथ कितना है, इसी तरह इंडिया के जीडीपी में तेलंगाना का कितना शेयर है। ये सब कुछ जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस के रेंज में हर चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है ग्रुप 2 या ग्रुप 3 के तो आपके लिए है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोशिश आपका एक 4-5 मिनट वक्त दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना की इकोनॉमी साल दर साल बढ़ रही है और इसी तरह आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है। ये एक जनरल बात है। सेकंड बात ये है कि साल 2023 और 24 में ये जो बिट्स रहते वन लाइनर इस तरह से आपको पूछा जा सकता। तो लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है 2023 और 24 में तेलंगाना का जीएसडीपी 14,64,000 करोड़ रुपए है। यानी तेलंगाना में जितने सामान को बेचा गया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा गया, जितने भी सर्विसेज हुए, जितने भी सामान तैयार किए गए एक साल के दौरान, साल 2023 के माली साल 1 अप्रैल से लेके साल 2024 के 31 मार्च तक, इतने अरसे में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए उसकी कीमत 14,64,000 करोड़ रुपए है, जो कि गुज़िश्ता माली साल से ये 11.9% का ग्रोथ है। तो ये बात याद रखिए। सेम इसी तरह पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो 3,47,000 रुपए है। तो और आप देखेंगे तो नेशनल एवरेज कितना है, तो 1,83,000 रुपए। ठीक है, तो यानी तेलंगाना का हर शहरी 3,47,000 रुपीज कमाता, जबकि इंडिया का नेशनल पर कैपिटा इनकम का जो परसेंटेज वो अमाउंट है वो 1,83,000 रुपए है। इसी तरह तेलंगाना के एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स का जो ग्रोथ रेट है वो साल 2023 और 24 से लेके तो साल 2023 में और 24 में ये जो है 4% का इजाफा इस सेक्टर में दर्ज हुआ है। तो ये बात जाहिर करता, क्योंकि मैं इससे पहले भी बोला कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हमारे तेलंगाना स्टेट में 47.3% एम्प्लॉयमेंट जो रहता वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से ही आता। मतलब 100 लोगों को तेलंगाना में जॉब है, उनमें से 47.3% लोग एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर जैसा कि डेयरी, फिशिंग वगैरह उसी से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करेंगे तो साल 2023 और 24 में 10% का ग्रोथ इसने दर्ज किया है। सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो 14.6% का इसने साल 2023 और 24 के माली साल में ग्रोथ दर्ज किया है। यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक में एक इंटरेस्टिंग बात ये बताई गई कि आपको तो मालूम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को आमतौर पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की तरफ से जारी किया जाता है, जिसमें एक फोरकास्ट किया जाता है कि वर्ल्ड वाइड में कितना ग्रोथ दर्ज हो सकता है। तो उसमें ये बताया गया कि साल 2024 में 3.2% का ग्रोथ दर्ज हो सकता। तो ये फोरकास्ट इसलिए बोले क्योंकि अभी साल 2024 कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए बोले कि भाई ये पूरे साल में, और दुनिया भर में कैलेंडर ईयर चलता, हमारे देश में जो है फाइनेंशियल ईयर चलता, तो इसलिए 24 बोले, 24-25 नहीं बोले। ये बात याद रखिए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में 3.2% का ग्रोथ दर्ज होता है, जबकि हमारे देश के बारे में जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स हैं जो नेशनल इनकम के, उसमें ये बताया गया कि इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 7.6% हो सकता। ठीक है, अभी तो पूरा मतलब ये क्या बता रहे हैं कि एस्टिमेट्स बता रहे हैं। यहाँ पे एस्टिमेट का मतलब ये है कि अभी फाइनल फिगर्स नहीं आए, तो वो एस्टिमेशन यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, 7.6%। सेम तेलंगाना के बारे में बताया गया कि 7.4%। तो यहाँ पे जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है ये 7.4% बताया गया। सेम चीज जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो 7.6%। ये क्या है, रियल जीडीपी की बात हो रही, तो ये बात याद रखिए। अब आएंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पे आप बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिए, ये बहुत ज्यादा अहम है। जीएसडीपी जो रहता, तेलंगाना स्टेट का जीडीपी तो नहीं रहता, जीएसडीपी रहता, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको जो है दो तरीके से कैलकुलेट करते। एक तरीका तो करंट प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट करते, दूसरा कांस्टेंट प्राइस के बेस पे कैलकुलेट करते। तो आज हम लोग सिर्फ करंट प्राइस पे ही पढ़ने वाले हैं। करंट प्राइस मतलब जो भी ग्रोथ दर्ज हुआ है वो मौजूदा जो कीमतें हैं उनके बेसिस पे कितना है। ठीक है, तो ये करंट प्राइस के वैल्यू पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका फायदा ये होता कि जो रियल टोटल वैल्यू है वो आपको समझ में आता और क्लियर पिक्चर समझ में आता कि स्टेट की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है उस एक साल के दौरान। तो यहाँ पे क्या है कि जीएसडीपी तो आपको मालूम है कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान। तो इससे ये मालूम होता जीएसडीपी के जरिए कि तेलंगाना के एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू है वो जीएसडीपी जाहिर करता। जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि साल 2023 और 24 में हमारा जितना कितना जीएसडीपी था, 14,64,000 करोड़ रुपीस, इतना हम लोग ग्रोथ ऐड करे तेलंगाना के इकोनॉमी में, और ये 11.9% है। तो ये बात आप याद रखिए।
और ये भी याद रखिए कि नेशनल इकोनॉमी को हम देखेंगे, नेशनल एवरेज को देखेंगे तो उसका ग्रोथ 9.1% है, जबकि हमारा 11.9% है। तो हमारा ग्रोथ उनके ग्रोथ से भी ज्यादा है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे आप बोले कि भाई इंडिया का जो है रियल जीडीपी 7.6% है और तेलंगाना का 7.4% है, तो यहाँ पे जीएसडीपी की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे इंडिया के रियल जीडीपी की बात हो रही। रियल जीडीपी क्या है हम बाद में मालूम करेंगे, लेकिन रियल जीडीपी यहाँ पे 7.6% है और तेलंगाना का जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7.4% है। तो ये बात, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। तो हम यहाँ पे प्योरली जीएसडीपी की बात हो रही, तो जीएसडीपी को जीएसडीपी के एंगल में ही समझिए। तो जीएसडीपी कितना है हमारा 11.9% है और इंडिया का 9.1% है। ये इंडिया की जीडीपी रहती है और तेलंगाना की जीएसडीपी रहती है। तो ये बात याद रखिए। और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो कैलकुलेट करते हैं वो भी जीडीपी के वैसे रहता है, लेकिन एक अल्फाबेट का इजाफा रहता है। वो क्या है आप लोग कमेंट में बताना। तो यहाँ पे वही बात हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट के जरिए बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि साल 2023 और 24 में ग्रीन कलर का जो है वो नेशनल जीडीपी है 9 पॉइंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है नेशनल वो 9.1% है, तेलंगाना का 11.9% है। सेम इसी तरह साल 2022 और 23 में इंडिया का 14.2% है और तेलंगाना का 16.4% है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि तेलंगाना की जीडीपी 14,60,000 करोड़ है साल 2023-24 में। सेम साल 2022 और 23 की बात करेंगे तो वो 13 लाख, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13,10,000 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है लेकिन अमाउंट कम है, यहाँ पे परसेंटेज कम है लेकिन अमाउंट ज्यादा है। तो ये नंबर्स का खेल रहता। अच्छा, नेशनल एवरेज में अगर हम देखेंगे तो साल 2023 और 24 में हम लोग कितना ग्रोथ ऐड करें, अगर उसका मॉनेटरी वैल्यू देखा जाए तो पूरे देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज तैयार किए गए उसका वैल्यू है 293 मतलब 293 लाख करोड़ रुपए। ये आप समझिए 293,90,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ हम लोग दर्ज करें। सेम अगर साल 2022 और 23 में देखा जाए तो 200 क्या बोलते हैं 269,50,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ हम लोग नेशनल लेवल पे ऐड करें। आप पूछते ना भाई कि जीडीपी तो हम पढ़ते हैं लेकिन रुपीस में कितना वैल्यू है, तो वो 293 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, उसके बाद जो 9 है डेसिमल पॉइंट, तो उसका मतलब 90,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आप ये बात को अच्छे से समझिए। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो जीएसडीपी को करंट प्राइस में कैलकुलेट करें तो कौन से स्टेट का कितना रैंक है। तो सबसे पहला जो रैंक आता है वो तमिलनाडु है। अच्छा, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जनरल कैटेगरी स्टेट्स। तो जनरल कैटेगरी स्टेट्स का मतलब क्या है कि हमारे देश में दो तरह के स्टेट रहते हैं इकोनॉमिक के हिसाब से, एक जनरल कैटेगरी स्टेट रहते हैं, दूसरा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स रहते हैं। जैसा नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हासिल है, जहां पे कोई कंपनी लगाए तो उनको टैक्स के मैदान में छूट मिलता, बहुत सारे फैसिलिटीज रहते, वहां पे इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए टैक्स वगैरह से छूट मिलती। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स है जहां पे कोई मुराद नहीं रहते, आमतौर पे स्टेट्स को इख्तियार रहता है, उन लोग जो देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल कैटेगरी कंसिडर नहीं करते। तो उसमें से फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश है। तो तमिलनाडु में ग्रोथ रेट कितना दर्ज हुआ 14.2%, यूपी में 12.8% और तेलंगाना थर्ड नंबर पे 11.9%। तो साल 2023-24 में जीडीपी एट करंट प्राइसेस में तेलंगाना का रैंक कितना है अगर आपसे पूछा जाए तो तीसरा नंबर है और परसेंटेज कितना है 11.9%। तो इससे मालूम यह हुआ कि तेलंगाना स्टेट यूपी से काफी छोटा है, तमिलनाडु से काफी छोटा है, लेकिन उसके बावजूद थर्ड नंबर पे आना अपने आप में इस बात को साबित करता है कि हम ग्रोथ के मामले में देश में बहुत आगे हैं। अब उस पार्ट में आ गया लास्ट स्लाइड में, जिसका आप शदीद इंतजार कर रहे होंगे कि भाई कब तो भी खत्म होता होगा भाई ये वीडियो, और कितना बता रहे हैं। तो लास्ट स्लाइड है, आपसे तवज्जो चाहता हूं, वो ये है कि अब इंडिया का जो जीडीपी है इसमें तेलंगाना का शेयर कितना है, यानी इंडिया के ग्रोथ में तेलंगाना की हिस्सेदारी कितनी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बात यह है कि साल 2023 से 24 में हमारा जो शेयर है इंडिया के जीडीपी में ये 5.5% है। साल 2022-23 में 4.9%, सेम उतना ही, और साल 2021-22 में 4.8%। तो आपको याद रखना आसान है, साल 2021-22 में 4.8%, 22-23 में 4.9% और 23-24 में 5% हमारा शेयर है तेलंगाना का इंडिया के जीडीपी में। तो ये बात याद रखिए कि इंडिया की जीडीपी में जो है तेलंगाना की हिस्सेदारी काफी ज्यादा बढ़ रही है। थैंक यू सो मच।